राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए विचारों के साथ। भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश और मंगलमय होगा आपकी दिन आज, और सदैव आप खुश रहें। इसके साथ आइए आज पुनः एक नई राशि के ऊपर चर्चा करते हुए आज हम विचार करेंगे वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि। वृश्चिक लग्न कुंभ राशि में क्या क्या बन सकता है, क्या क्या स्थिति उपज सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। हर हर महाकाल। तो आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि, अर्थात वर्तमान समय में 2023 जनवरी 17 से लेकर शनि के साथ चंद्रमा का युति, जिसकी भी कुंभ राशि हो, वर्तमान स्थिति में आपकी क्या कार्यशैली बना है। तो शनि के राशि पर, कुंभ राशि पे शनि का राशि है। शनिदेव भगवान न्याय के दाता है, और इस राशि पर जो बना हुआ है जीवन की अभी जो खेल चल रही है, ग्रह नक्षत्रों की खेल। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में चला गया पाताल। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, यहाँ नर पशु परिंद समान। तो इस खेल के अंदर क्या खेल खेला गया। इस राशि वाले को अगर देखा जाए तो विष योग बना। विष योग के साथ चतुर्थ भाव में शनि के चतुर्थ भाव राशि, मतलब चतुर्थ भाव में, लग्न से चतुर्थ भाव में अगर चतुर्थ भाव में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या अच्छाई हो सकती है। सबसे विचित्र बात है कि आपकी शत्रुता अधिक। जो ऋण लिए होंगे वो चुकने में इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, चाहे बैंक से लो, चाहे किसी की व्यक्ति से लिए हों। हमेशा मानसिक टेंशन बना रहता है। जहाँ तक संभव है मैं देख पा रहा हूँ, पितृ अर्जित संपत्ति या मातृ अर्जित संपत्ति को आप इस समय बेचे होंगे, या बेचने की मोहब्बत आ चुकी होंगी, या इतने इंटरेस्ट में डूब गए हैं कि आपको, जिसके कारण पिता अर्जित, पितृ अर्जित संपत्ति को बेचेंगे, या स्त्री की सोना चांदी जो गहने हैं उनको बेचेंगे आप। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कुंभ राशि पर तो स्वयं शनिदेव विराजमान है, वो तो स्थान करते हैं, परंतु चंद्रमा यहाँ रहना, चंद्रमा का यहाँ विराजमान होना, शनि और चंद्र में दोनों की विष योग बनता है। विष मतलब आप किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, अमृत को भी पकड़ लेंगे तो भी जहर बन जाएगा। उसी प्रकार आपके संपत्ति जो अन्यायपूर्वक अर्जित संपत्ति है, या पितृपुरुष द्वारा अन्याय से अर्जित संपत्ति होगा, उसको अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आज न्याय की देवता आपके लिए ये हानि पहुंचा रही होंगी, या अपने दहेज के रूप में लाए हुए संपत्तियों को जो सुख समृद्धि भोगेंगे सोच के आपको आज विचार करके जो लूट के लाए होंगे ससुराल वालों से, ये कहें तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत सत्य है। तो उनको आज बेचना पड़ेगा। और कहीं पार्टनरशिप में अगर आप लाए हैं
कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वो धोखाबाज होगा। और मैं तो यह सलाह दूंगा, कोई भी व्यवसाय आप अकेले करिएगा, क्योंकि जिसके साथ शनि और चंद्रमा का युति हो कुंडली में परमानेंट या गोचर कुंडली में बने, क्योंकि अभी शनिदेव भगवान जो है अभी 30 से ढेय हो जाएंगे, ढेय लागू होगा तो और 2.5 साल आगे जाएगा। वर्तमान जो 2025 मार्च 29 तक आपकी राशि से मीन राशि में जाएंगे, तो आगे भी कंडीशन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, आगे तो और ख़तरनाक है। इसलिए और स्लो मौसम ग्रह है, आपको जो पिटाई होगी वो ज़बरदस्ती होगी, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार वाणिज्य में, इन्वेस्ट में और कहीं आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग इत्यादि में अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस समय किसी के भरोसे, किसी की हाथों हाथ कोई भी चीज़ सौंप नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सौंप दिए तो अभी मिलने वाला नहीं है आपको लिए 4 साल तक। जब तक शनि देव वृष राशि में ना चला जाए तब तक आपकी परेशानी नहीं खत्म होने वाली है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि है। आपको आए दिन कुछ ना कुछ रोग व्याधि, छठे भाव में तीसरी दृष्टि है, तो रोग व्याधि घर वाले को, परिवार वाले को, पत्नी को या स्वयं को आपको लगा रहता है और लगा रहेगा, अगर आपकी टाइम टेबल ठीक ठाक है। और वृश्चिक लग्न कुंभ राशि है चतुर्थ भाव में, मतलब सुख समृद्धि को नाश कराता है, काम धंधे नहीं चलता है, क्योंकि 10वें भाव में दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, और लग्न में होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं, लग्न भी आपकी शत्रु है, लग्न से पाप प्राप्त करता मंगल है। इसलिए आपको हर कदम फूक फूक के रखना होगा, हर बार सोच समझ के करना होगा। हर चीज़ किसी को देने से पहले एक बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए, ढंग से बैठ के उसकी मंथन करना चाहिए। रही अच्छाई की बात, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष की है तो मानसिक चिंताओं से थोड़ी सी रिलीफ होगा, परंतु सुबह 4 घंटा रिलीफ मिला तो शाम को 6 घंटे दर्द देगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई कंडीशन या कोई कमी नहीं। परंतु अगर आप अपॉर्चुनिटी अवसरवादी हैं तो आज आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जो आपकी कमाई हुई इनकम है उससे शनिदेव को खुश करने के लिए आप शाम के समय गरीब, जो निरीह बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, उन बच्चों को नमकीन खाने को दीजिए, उनको पेट भर के शाम के समय भोजन कराइए। खाली शनिदेव मंदिर में चले गए और तिल चढ़ा दिए, तिल का तेल चढ़ा दिए या दिया जला दिए, उससे शनिदेव खुश हो जाए। वो कहावत है कि कढ़ाई चुरा के सुई का दान दे और हम सबका खा जाए, हमारा कौन ना खाए, तो ये जो है शनिदेव सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए यथार्थ आप इसका उपाय कीजिए। मैं इसके लिए थोड़ा टाइम तो ले रहा हूँ, परंतु इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दान कलयुग में सबसे बढ़िया है। दान नहीं दोगे तो मेडिकल में दोगे, जहाँ प्रेम से नहीं दोगे तो वहाँ साहब बोल के दोगे, देना तो पड़ेगा, क्योंकि बुरी समय इसीलिए आता है। बटोरने का समय जैसा आता है तो देने का समय भी आता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये स्थिति बनी हुई है और आपकी इस तरह परेशानियां बनी हुई है, निरंतर मानसिक टेंशन, और जहाँ तक है तो कर्जा जो लिए होंगे वो लोग आपको ढूंढ रहे होंगे और आपके पास कोई रास्ता विकल्प नहीं होगा, परंतु
इससे भी रक्षा पाने के लिए हमारे पास उपाय है। इन सब से बचने का तरीका भी है और आप इन सब से बच भी सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बचाया जा सकता। कुछ आपको चेष्टा करना पड़ेगा, कुछ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके हम संभव कर पाएंगे। कुछ जाप, कुछ नियम मानकर और हृदय में ही दूसरे का लाया हुआ वस्तु को देंगे ये सोच के, और कुछ गरीब मजदूर, कुछ परेशानी लोगों को सहायता करने की दृष्टि से अगर आप मानसिकता रखकर अगर आप विचार बनाएंगे तो निश्चित शनिदेव की कृपा होगी और आपको शनिदेव से छुटकारा मिलेगी। चंद्रदेव की उपाय करें, शनि और चंद्रमा की उपाय कर लेंगे तो आगे चल के जो आपकी 2.5 साल है वो आपको रिकवरी कराएगा धीरे धीरे, और मीन राशि में जाने के बाद आपको पंचम शनि हो जाने के कारण आपको कुछ रिकवरी कराएगा। इसलिए आप प्रिय दर्शकों, अगर हमारी बातों से सहमत है तो आप विचार करके देखिए। और 2 ग्रह पर हम सारे विचार तो कर नहीं सकते, संपूर्ण कुंडली को देखकर, संपूर्ण योगायोग को देखकर, युतियों को देखकर, राजयोगों को देखकर एक्टिव किया जा सकता है। कुछ जाप, कुछ तप करके, कुछ उपासना करके। और आप अगर कराना चाहते हैं तो हमारे टाइटल के नीचे दिया हुआ नंबरों पर संपर्क सूत्र है, उस पर आप देखकर हमें संपर्क व्हाट्सएप माध्यम से कर सकते हैं। उसका छोटी सी शुल्क है, उसको देकर आप संपर्क कर सकते हैं और कनेक्ट होकर उसका निराकरण कराने के उपाय खोज सकते हैं। स्वयं कराइए या करिए, हमारे माध्यम से भी आप कर्मकांड के माध्यम से करा सकते हैं या दूसरे से भी कराइए, लेकिन आप खुश रहिए। आप अवश्य करके अपने जीवन में उन्नति पाइए। इसी कामनाओं के साथ प्रिय दर्शकों, आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। विराम देने से पहले एक छोटी सी निवेदन, पुनः लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और शेयर करें अधिक से अधिक। और आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे से संपर्क करिए। जय श्री राम। प्रिय मित्रों,